औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जी केमिस्ट्री विद मोहसिन अली। तो बेटा आज जो लेक्चर हम स्टडी करने वाले हैं वो है जी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर से बेसिक कंसेप्ट से लेक्चर नंबर 3। तो बेटा बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है जी टॉपिक मॉलिक्यूल पे। मॉलिक्यूल क्या होता है, देखें जी, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर substance which exist independently। देखें जी, ये जी इसकी पैड डेफिनेशन बेटा पेपर में आ जाए तो ये लिखनी है। क्या होता है जी मॉलिक्यूल की स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का वो छोटे से छोटा पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, जो आज़ादाना रह सके। एग्जाम्पल देता हूँ जी, हमारे पास एक गिलास है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। ये पानी भरा हुआ है, सपोज कर लेना है पानी है तो नहीं, लेकिन सपोज करना है पानी ही है। इसके अंदर किसके मॉलिक्यूल होंगे भाई? H2O के मॉलिक्यूल, क्योंकि पानी किन के अंदर किन के मॉलिक्यूल होते हैं? H2O के मॉलिक्यूल होते हैं। तो बेटा एक H2O तो नहीं होगा ना बेटा, बहुत सारे H2O होंगे। ये क्या है जी? वाटर है। तो बेटा देखो, ये जो H2O है ये क्या है जी? ये इस पूरी सब्सटेंस का वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जो कि क्या है जी? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर हो गई? तो आगे आ जाते हैं भाई इसकी एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन को मैं 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करूंगा। एक्सप्लेनेशन पहली पढ़ लेंगे हम जी, तीन में डिवाइड करने को कहा था मैंने। पहली है जी नेचर, दूसरी है जी एटॉमिसिटी और तीसरी है जी साइज। तो बेटा वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले पढ़ते हैं जी नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। चलिए जी, नेचर। बेटा नेचर ऑफ मॉलिक्यूल को हमने 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है जी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसको भी रेड से ही लिख लेते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एटॉमिक मॉलिक्यूल। और दूसरी है जी हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। बेटा होमो क्या होता है? होमो मतलब होता है सेम एटम से मिलकर बनने वाला मॉलिक्यूल क्या कहलाता है भाई? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। होमो मीन सेम। The molecule consists of same type of atom is called homoatomic molecule। तो बेटा इसकी एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं। एग्जांपल गिवन के अंदर क्या है जी? O2 का मॉलिक्यूल है, O3 का मॉलिक्यूल है, P4 का मॉलिक्यूल है और S8 का मॉलिक्यूल है, एटसेट्रा। बेटा देखें, इसके अंदर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, सिर्फ ऑक्सीजन का एटम। इसके अंदर ये ऑक्सीजन है, ये ओजोन है, ये टेट्रा फास्फोरस है और ये ऑक्टा सल्फर है। ठीक है, तो इसके अंदर देखें ये ऑक्सीजन का एटम है, सिर्फ ये भी ऑक्सीजन का एटम है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस का एटम है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सल्फर का एटम। बेटा क्लियर हो गई? आगे चलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल पे। बेटा हेट्रो कहते हैं डिफरेंट को, डिफरेंट। द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम is called
हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम से मिलकर बनने वाला मॉलिक्यूल क्या कहलाता है भाई? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कौन कौन सी है भाई? बेटा एग्जांपल के अंदर अभी ये वाली दी थी एग्जांपल, H2O है जी, CO2 है जी, H2SO4 है जी, C6H12O6 है, एटसेट्रा, जितनी भी एग्जांपल। क्लियर हो गई बात? देखें भाई, इस मॉलिक्यूल के अंदर भी डिफरेंट एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन है। इस मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम हैं जो हैं जी हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इसलिए डिफरेंट एटम से मिलकर बनने वाला मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। बेटा इसकी स्क्रीनशॉट बना लें अच्छी सी, ताकि हम आगे चलें। वीडियो भी देख लेते हैं तब तक कि अच्छी बन रही है, बहुत प्यारी वीडियो बन रही है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलें जी आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं जी एटॉमिक सिटी पे। एटॉमिक सिटी क्या होती है? देखें भाई, दूसरी हम ये पढ़ने वाले हैं अब, एटॉमिक सिटी। number of atom present in molecule is called atomic city। कि जितने भी एटम मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं उसको क्या कहते हैं जी? उसकी एटॉमिक सिटी कहते हैं। हमने एटॉमिक सिटी को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है जी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दूसरा है जी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। सबसे पहले मोनो पढ़ लेते हैं बेटा। मोनो एटॉमिक कैसे कहते हैं? मोनो कहते हैं सिंगल एटम से मिलकर बनने वाले मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल एटम। और वो कौन से हैं जी? एग्जाम्पल के अंदर है जी हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, एटसेट्रा। ये मॉलिक्यूल हैं जो कि सिंगल एटम से मिलकर बनते हैं। क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। पॉली एटॉमिक, बेटा पॉली कहते हैं बहुत सारे, ज्यादा। द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ large number of atom is called polyatomic molecule। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर बहुत सारा एटम मौजूद हो। एग्जाम्पल है जी, देख लेते हैं। एग्जाम्पल वही मैं रिपीट करता हूँ। H2O है, ज़्यादा हैं क्योंकि एक से ज़्यादा हैं। CO2 है, H2SO4 है और C6H12O6 है, एटसेट्रा। क्लियर हो गई? इसको क्या कहते हैं बेटा? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब कुछ मॉलिक्यूल हैं जिनके एटॉमिक सिटी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा। ये सपोज हमने चेक करनी है जी H2SO4 की एटॉमिक सिटी। भाई कितने एटम इस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है? इधर काउंट करें। हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो बेटा 4 और सल्फर का 1 5 हो गया और 2 7 हो गई। इसकी एटॉमिक सिटी कितनी हो गई? 7। क्लियर हो गई? H2O की एटॉमिक सिटी कितनी है बेटा? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, कितनी हो गई? 3। और उसके बाद C6H12O6 की एटॉमिक सिटी चेक करें। 6 12 और 6 18 और 6 कितनी हो गए भाई? 24 इसकी एटॉमिक सिटी होगी। क्लियर हो गया बेटा? बेटा इसका स्क्रीनशॉट बना लें, फिर आगे चलते हैं।
आखिरी टॉपिक है भाई साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज को भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, अब ये पढ़ने हैं। तीसरी है जी साइज ऑफ मॉलिक्यूल, इसको भी हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहला है जी माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल, और दूसरा है जी मैक्रो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं भाई? मैक्रो कहते हैं छोटे को, माइक्रो स्मॉल। द मॉलिक्यूल consist of small number of एटम, कि जिसके अंदर एटम की तादाद जो है वो क्या है, वो कम हो, उसको क्या कहते हैं? माइक्रो। माइक्रो कहते हैं छोटा। जिस तरह माइक्रोवेव अवन, भाई छोटी वेव इस्तेमाल होती है माइक्रो अवन के अंदर। जिस तरह मोबाइल के अंदर जो सिम होती है, एक होती है माइक्रो होती है, एक होती है नैनो होती है। नैनो उससे भी छोटी होती है माइक्रो। सबसे बड़ी जो पहली सिम होती थी वो बहुत बड़ी है, उससे छोटी फिर माइक्रो हो गई, और इससे भी छोटी आजकल यूज़ हो रही है, जिसको क्या कह रहे हैं? नैनो कह रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रो की समझ आ गई। माइक्रो मॉलिक्यूल कौन सा होता है? एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं भाई। H2O, CO2, H2SO4, ये क्या है? ये सारे माइक्रो मॉलिक्यूल हैं। क्लियर होगा भाई? मैक्रो मॉलिक्यूल कौन से हैं भाई? द मॉलिक्यूल which consist of large number of molecule, जिसके अंदर large number of atom, the molecule which consists of large number of atom is called micromolecule। बेटा इसकी एग्जांपल है जी स्टार्च, रेड से लिख दिया, स्टार्च, सेलुलोज और हीमोग्लोबिन, ये हैं जी एटसेट्रा माइक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल। वीडियो चेक कर लेता हूँ कि सही बन रही है। वीडियो परफेक्ट बन रही है। चलें जी, अब थोड़ा हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में आपकी बुक पे डिटेल लिखी हुई है। हीमोग्लोबिन, बेटा हीमोग्लोबिन क्या होती है? इसको कहते हैं ब्लड प्रोटीन। ये ब्लड के अंदर मौजूद होती है। क्या करती है? लंग्स से, बेटा लंग्स से क्या करती है? ऑक्सीजन को कैरी करके जिस्म के ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी को, जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचा देती है। मतलब ऑक्सीजन कैरियर का काम करती है। सबसे पहले तो ये क्या है जी? ऑक्सीजन कैरियर, ऑक्सीजन कैरियर है। दूसरे नंबर पे क्या है जी? कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। लंग्स से ऑक्सीजन को उठा के जिस्म के बाकी हिस्सों में भेज देती है। बेटा आगे भी डिटेल है इसकी, जगह की कमी होने की वजह से मैं थोड़ा सा इसको रेज कर रहा हूं यहां पे। बेटा हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 10,000 एटम से मिलकर बना होता है। चलें जी, मॉलिक्यूल ऑफ hemoglobin is made up of 10,000 atom।
10,000 एटम से मिलकर हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल बनता है, तो इसलिए हमने इसको मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर पढ़ा। उसके बाद बेटा मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज 68,000 टाइम heavier than हाइड्रोजन एटम, कि इसका एक मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन के एटम से 68,000 गुना भारी है। हैवियर लिखा है ना, हैवियर। बेटा क्लियर हो गया। इसका ऐसे करें, फटाफट से स्क्रीनशॉट बना लें। बेटा आज का लेक्चर यहीं तक काफ़ी है, वीडियो लंबी हो गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो उसको लाइक कर दिया करें, और चैनल को बेटा अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तब तक मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर तक। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।